everyone, here I am Miss Rupam Bajpayee. So we have finished our lesson. I hope you understood everything of this lesson. So let's start exercises today. So we have here the first one exercise, which is choose the correct option. So our first exercise is choose the correct option. यहाँ क्या होता है that they give us some options and there is in the option there is one option which is correct, which is the answer. Okay, so here we have the first one. Which of these do not grow on a tree? Which of these मतलब when we have some choices, जब हमारे पास क्या होता है, choice होती हैं और हमें उनमें से कुछ select करना होता है. So which of these word मोस्टली वी यूज़. हाँ, सो विच ऑफ दीज इनमें से मतलब कि कौन सा. ठीक है, विच ऑफ दीज डू नॉट ग्रो मतलब जो ग्रो नहीं करता ऑन अ ट्री. डू नॉट ग्रो मतलब जो नहीं करता ग्रो ऑन अ ट्री पर. सो हियर वी हैव ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज बीन्स, स्पिनच, ग्रेप्स, ऑल ऑफ दीज. तो हमें देखना क्या है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्री पर ग्रो नहीं करता. ठीक है, सो बीन्स दे डोंट ग्रो ऑन अ ट्री. बीन्स किस में जाएगा, तो बीन्स हो जाएगा क्लाइंबर्स में. स्पिनच होता है हर्व, और हर्व क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं. ग्रेप्स आर ऑल्सो क्लाइंबर्स. तो ये सारे क्या हो गए, स्मॉल प्लांट्स हो गए. क्या हो जाएंगे ये स्मॉल प्लांट्स. देन आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज बिकॉज ऑफ दीज ऑल थ्री ऑप्शंस. ये बीन्स, स्पिनच एंड ग्रेप्स, ऑल ऑफ दीज डोंट ग्रो ऑन अ ट्री. नो वन ग्रो ऑन अ ट्री. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज मतलब ये सारे जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं दे डोंट ग्रो ऑन अ ट्री. So the correct answer will be all of these. Next is which of these is a shrub? Shrubs. तो आपको पता होगा कि shrub होता क्या है first of all. So shrub are the small plants. They have a woody stem. क्या होता है उनका, woody stem होता है. They are small plants. Remember, they are small plants with woody stem. So options are rose plant, spinach plant, bean plant, ऑल ऑफ दीज. तो हमारे पास ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए दैट फ्रॉम विच ग्रुप दे रिलेट टू, मतलब वो किस से रिलेट करते हैं. जैसे यहाँ रोज प्लांट दिया गया है. ठीक है, तो रोज प्लांट्स वी ऑल नो दैट इट्स अ श्रब. रोज प्लांट्स क्या होता है, श्रब. तो ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन. आप भी इसे बुक में टिक कर दीजिएगा. नेक्स्ट इज स्पिनच प्लांट. तो स्पिनच क्या कौन सा प्लांट होगा, स्पिनच विल बी हर्व. क्या हो जाएगा, स्पिनच हर्व हो जाएगा. और हर्व क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम. नेक्स्ट वन इज बीन प्लांट. तो बीन प्लांट किस में जाएगा, दैट विल बी क्लाइंबर. The last option is all of these. So these all are incorrect. So our correct option is rose plant. Rose plant क्या होता है, shrub. और shrub क्या होते हैं, small plants with woody stem. Remember this line, okay? Remember this line what I'm saying. Small plants with woody stem are shrubs. Woody stem. और rose plant का जो stem होता है वो कैसा होता है, woody. So this will be our correct option. Now which of these is a part of a plant? Which of these is a part of a plant? इनमें से क्या है जो कि एक प्लांट का पार्ट है. नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से प्लांट का एक पार्ट है. सॉइल. सो फर्स्ट ऑप्शन इज सॉइल, SOIL, सॉइल. सॉइल मीन्स क्या होता है, मिट्टी. नेक्स्ट इज लाइट, LIGHT, light. You all know what is light. Stem, STEM, stem. And the last option is none of these, NONE, none of these. So the correct option will be stem. क्योंकि stem क्या होता है, stem is a part of a plant. stem क्या होगा, it will be a part of a plant. क्योंकि ये जो soil और light दिए गए हैं these aren't पार्ट ऑफ अ प्लांट है ना. ये पार्ट प्लांट के पार्ट्स तो नहीं है. दे प्लांट्स एक्चुअली टेक हेल्प्स ऑफ देम
टू ग्रो, प्लांट ग्रो करने के लिए इनका हेल्प लेता है। प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल एंड लाइट इज विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट स्टेम जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। स्टेम क्या होगा, पार्ट ऑफ अ प्लांट, सो दिस विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ क्रीपर, विच ऑफ दीज इज अ क्रीपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक दैट व्हाट आर क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या होंगे, क्रीपर्स में उनका कुछ क्वालिटी होगा जो आपको रिमेंबर होगा, है ना। तो क्रीपर्स हैव अ वेरी वीक स्टेम, क्रीपर का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। एंड दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के साथ ही नीचे ग्रो करते हैं, क्रीप करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग ऑफ क्रीप। क्रीप मतलब नीचे की ओर रेंगते हुए जाना, सो क्रीपर, ठीक है। तो जो प्लांट नीचे की ओर चल रहे होते हैं दैट विल वी कैन से ग्रो अलोंग द ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड के साथ ही नीचे ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज एप्पल ट्री, एप्पल ट्री, PUMPKIN, pumpkin plant. What is it? Pumpkin plant. It's not pumpkin, it's pumpkin. Okay, this P is silent. So pumpkin plant. Money plant, MONEY, money plant. Coriander, CORIANDER, coriander plant. तो हमें पता होना चाहिए दैट कोरिएंडर प्लांट इज हर्ब। कोरिएंडर क्या होता है, हर्ब होता है। कोरिएंडर मीन्स क्या होता है, धनिया पत्ती होता है, जो कि आप सभी ने किचन में देखा होगा। इफ़ यू हैवंट सीन देन यू कैन आस्क योर मॉम दैट, आप अपने माँ से बोल सकते हैं दैट यू वांट टू सी कोरिएंडर। मनी प्लांट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल नाउ दीज डेज, वो भी बहुत ही कॉमन है, किसी के घर पर भी आपको मिल जाएगा। इफ़ यू डोंट हैव एट योर होम देन यू कैन फाइंड इट इन योर नेबरहुड, ठीक है। आप इसको अपने नेबरहुड में भी देख सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव, अदरवाइज डोंट टू गो एनी अदर होम्स house. The next is apple tree. So you can see that there is already written tree, apple tree. तो tree तो creeper होगा नहीं, tree तो creeper होगा नहीं, तो you can easily say this one is not correct. So which one is the correct option? Creeper. तो creeper के हमने बहुत सारे examples learn किए थे. So here we have this pumpkin, ठीक है। तो इससे आप pumpkin को correct जल्दी से निकाल सकेंगे, ठीक है। Next is, हाँ एक बात और, द मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर, ठीक है। ये भी याद रखना होगा आपको कि मनी प्लांट क्या है, क्लाइंबर है, क्योंकि मनी प्लांट कैसे ग्रो करता है, वो ऊपर की ओर सपोर्ट लेकर ग्रो करता है, ठीक है। और हाँ, पम्पकिन में एक और स्पेशलिटीज़ है दैट ये जो क्रीपर्स होते हैं, सम क्रीपर्स, मोस्टली क्रीपर्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज़ में बिग होते हैं। जैसे हमने पम्पकिन देखा हुआ था, तो पम्पकिन कैसा होता है, बहुत ही बिग साइज़ का एक फ्रूट होता है, और उनका स्टेम है वीक। तो अब वीक स्टेम से वो इतने बड़े फ्रूट को ऊपर लेकर तो जा नहीं पाएंगे, दैट इज़ वाई दीज प्लांट्स क्रीप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज मेक्स फूड फॉर द प्लांट। इनमें से क्या है जो प्लांट के लिए फूड बनाता है। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, ठीक है। तो विच ऑफ दीज मेक्स फूड फॉर द प्लांट। सो आर ऑप्शंस, लीफ, LEAF लीफ, SEED seed, ROOT root, and FRUIT fruit. So which of these make food for a plant? So the answer will be leaf. क्या हो जाएगा आंसर, leaf will be the answer. Next is, fill in the blanks with the correct words. Fill in the blanks with the correct words. So first one is, trees are dash and dash plants. So remember one thing in your exams, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी आने ही वाले हैं। सो इन योर एग्ज़ाम्स देयर यू वोंट गेट दीज ऑप्शंस, ओके। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे इन फिल द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होता है उसमें आपको ये नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू लर्न आंसर्स प्रॉपरली, ठीक है। आपको इसको अच्छे से याद करना होगा। So trees are dash and dash plants. So trees are big and strong plants. STRONG, strong plants. So this you have to remember properly, ठीक है। Herbs and shrubs.
हर्ब्स एंड shrubs आर डैश प्लांट्स, स्मॉल और बिग तो ट्रीज होते हैं, तो हमारे हर्ब्स एंड श्रब्स क्या है, स्मॉल प्लांट। दिस यू हैव टू फिल इन योर बुक, आपको इसको अपने बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट, डैश नीड सपोर्ट टू ग्रो, डैश नीड सपोर्ट टू ग्रो, ट्रीज क्लाइंबर्स। तो क्या हो जाएगा, जिसको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ट्रीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, ट्रीज आर ऑलरेडी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो उनको सपोर्ट का ज़रूरत नहीं होता है। सो द आंसर विल बी क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का क्लाइंब का मीन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो क्लाइंब का मीन्स होता है चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे आपके घर में स्टेयर केस होते हैं, मतलब स्टेयर मीन्स क्या होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, है ना। तो स्टेयर पर हम क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, माउंटेन्स पर क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंब मीन्स क्या होता है, चढ़ना। तो क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो। वाई दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, क्लाइंबर्स को सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है, बिकॉज दे हैव वीक स्टेम, उनका स्टेम कैसा होता है, वीक। तो अब अगर स्टेम वीक होगा तो उनको किसका ज़रूरत होगा ग्रो करने के लिए, सपोर्ट चाहिए पड़ेगा उनको, ठीक है, ऊपर बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज A rose plant has a death stem। तो रोज प्लांट का स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट और वुडी, सॉफ्ट और वुडी। तो सॉफ्ट स्टेम जो होता है वो होगा हर्ब का, एंड वुडी स्टेम किसका होगा, श्रब का। तो रोज प्लांट किस में आता है, श्रब, तो उसका स्टेम कैसा हो जाएगा, वुडी। सो अ रोज प्लांट हैज अ वुडी स्टेम। ओके, next is the dash takes food and water to all parts of the plant, the dash takes food and water to all parts of the plant। जो अब यहाँ ऑप्शन क्या दिए गए हमें, रूट एंड स्टेम। तो इनमें से क्या है, रूट या स्टेम में से क्या है जो कि प्लांट के पार्ट्स को फूड एंड वाटर देता है या पहुँचाता है उन तक, ठीक है। सो द आंसर विल बी स्टेम। स्टेम क्या करता है, ये फूड एंड वाटर को प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है या लेकर जाता है, ठीक है। एंड रूट क्या करती है, रूट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करती है, सॉइल में जो वाटर हम लोग डालते हैं या सॉइल में जो वाटर होता है वो उसको लेती है इनसाइड, मतलब वो उसको अपने अंदर लेता है। इवन अदर मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको भी वो लेता है और प्लांट के सभी पार्ट्स तक उसको पहुंचाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज। सो हियर वी हैव दिस, सर्किल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। ऑड वन क्या होता है, ऑड मीन्स होता है जो थोड़ा उनसे अलग होता है, ऑड मीन्स क्या होता है, जो अलग होता है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑड। सो सर्किल द ऑड वन, मतलब जो अलग है उसको हमें क्या करना है, सर्किल करना है इन ईच ग्रुप। देयर आर सम ग्रुप्स, लाइक फर्स्ट वन इज हर्ब्स, HERBS, herbs, need to learn spellings correctly, ठीक है, herbs। So here they have given to us mint plant, mint plant, MINT, mint plant, cotton plant, COTTON, cotton plant, spinach plant, SPINACH, spinach plant, coriander, CORIANDER, coriander plant। सो हर्ब्स के लिए यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं हमें, मिंट, कॉटन, स्पिनिच एंड कोरिएंडर। तो इसमें से अलग क्या है, ऑड वन क्या है, सो द ऑड वन विल बी कॉटन प्लांट। वाई, बिकॉज कॉटन का जो स्टेम होता है दैट इज वुडी, कॉटन का जो स्टेम होता है दैट इज वुडी। सो द मिंट, स्पिनिच एंड कोरिएंडर विल बी हर्ब्स बिकॉज दे हैव सॉफ्ट स्टेम। Mint, spinach and coriander will be herbs because they have soft stem, but cotton plant have woody stem, it means it's a shrub, ठीक है। cotton plant क्या है, shrub है, तो that is odd one because mint, spinach and coriander ये सभी तो similar हैं, herbs हैं, but cotton जो है that is odd one, मतलब वो अलग है because this one is shrub। Next, climbers. Climbers, you all know what are climbers. So here we have pea plant, money plant, neem tree and bean tree, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखेगा कि बीन
के साथ यहाँ पर ट्री लिखा गया है, ठीक है, बीन के साथ क्या लिखा गया है, ट्री लिखा गया है, बट बीन जो है दैट इज क्लाइंबर्स, इट्स नॉट द ट्री विच इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग, ठीक है। तो बीन के साथ यहाँ पर प्लांट आना चाहिए था वैसे। सो पी प्लांट, मनी प्लांट एंड बीन ऑल आर क्लाइंबर्स, ठीक है। एंड देर आर नीम ट्री, तो नीम कैसा होता है, दिस वन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ बिग ट्री। एंड क्लाइंबर्स, ये जो पी प्लांट, मनी प्लांट एंड बीन दिए गए हैं, दीज आर क्लाइंबर्स, ठीक है, दीज आर क्लाइंबर्स बिकॉज दे हैव weak stem and they take support to grow, they take support to grow and they have weak stem, ठीक है। So neem tree is the odd one here. Next is part of a plant, parts of a plant, parts of a plant. Here we have tree, stem, root and leaf. So you can see this, that stem, root and leaf, these all three are the parts of a plant, but tree is not a part of a plant, it's kind of a plant। मतलब tree क्या होता है, tree एक types है, एक kind है उसका plants का, ठीक है। जैसे हमने 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स स्टार्टिंग में लर्न किए थे, बिग प्लांट्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। तो बिग प्लांट्स में क्या था, ट्री था, एंड स्मॉल प्लांट्स में हर्ब एंड श्रब्स थे, ठीक है। तो ये जो ट्री हो जाएगा, दिस वन विल बी द ऑड वन, ये क्या होगा, ऑड वन होगा। एंड अदर स्टेम, रूट एंड लीफ, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Next we have answer the following questions. So this second one we are going to solve in the book. ये जो second one question है, इसको हम book में ही solve करेंगे, and other all the questions we will write in the notebook. other questions को हम notebook में करेंगे और इसको हम book में ही करेंगे। तो हम इसको अभी देखते हैं। So here we have the hibiscus, hibiscus, the hibiscus plant is shown below, label its parts। लेबल करना होता है, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं उनको नेम देना, दैट इज लेबलिंग, ओके। सो लेबल इट्स पार्ट्स। द हिबिस्कस प्लांट इज अ डैश, यहाँ पर दिए गए हैं हमें ऑप्शन, ट्री, shrub, herb. So the hibiscus plant will be shrub. Why it will be shrub? Because इसका ये जो stem होता है, the stem of this hibiscus plant is woody. It's not soft as the other herbs. So that will be shrub. तो ये क्या हो जाएगा, shrub हो जाएगा। So the hibiscus plant is a shrub. ठीक है, यहाँ पर आप इसको फिल कर दीजिएगा, एंड देन यू विल सी दिस डायग्राम। सो हियर यू कैन सी दीज आर रेड कलर फ्लावर्स, ये क्या है, फ्लावर्स हैं। तो आप यहाँ पर इसको लेबल करेंगे, इसको इस तरह से मार्क करते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं, एंड देन वी राइट फ्लावर। और फ्लावर की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, FLOWER, फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट यू विल सी देयर आर दीज ग्रीन लीव्स, ये ग्रीन क्या है, लीव्स हैं। सो I have written here LEAF, leaf, ठीक है, ये लीफ। इफ वी आर राइटिंग फॉर वन थिंग देन वी राइट लीफ। इफ वी आर राइटिंग फॉर मोर देन वन, अगर आप यहाँ पर 2-3 थिंग्स को पॉइंट आउट करेंगे देन वी से LEAVES, लीव्स, अदरवाइज लीफ, ठीक है। तो आप इसे लीव्स भी लिख सकते हैं, बट आई हैव पॉइंटेड आउट ओनली वन, सो आई हैव रिटन हियर लीफ, सो यू ऑल्सो डू द सेम। नाउ नेक्स्ट इज स्टेम। तो ये जो यहाँ पर वुडी पार्ट होता है, दैट इज टेकिंग ऑल द पार्ट्स विद इट, इज स्टेम। तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कीजिए इस तरह से, एंड देन यू राइट हियर स्टेम। देन नेक्स्ट इज यू कैन सी बिलो द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे, यहाँ पर ये जो सॉइल है या हम कह सकते हैं ज़मीन के नीचे, दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट, ठीक है, दिस पार्ट इज रूट। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। आपको इसको अपने बुक में ही सॉल्व करना है, रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। नाउ सी हियर एवरीवन, इन योर नोटबुक, आप सभी का नोटबुक एक्चुअली 4 लाइन्स में है ना, 4 लाइन नोटबुक होगा आप सभी के पास, बट आई डोंट हैव दिस 4 लाइन कॉपी, सो आई एम राइटिंग इन दिस वन। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड एनीथिंग दैट मैम इज़ राइटिंग इन दिस सिंगल लाइन कॉपीज़, ठीक है। इसको आप ठीक से देख सकते हैं, आप अपने 4 लाइन कॉपीज़ में ही करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द हेडिंग ऑफ द लेसन। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग लेसन का हेडिंग डालेंगे, दिस इज़ द लेसन 3
प्लांट्स अराउंड अस। आप इस तरह से इसको लिखेंगे, देन यू विल राइट द डेट, आप उसके बाद डेट लिखेंगे, एंड देन फर्स्टली हेडिंग डालना है, इसके लिए भी आपको यहाँ मार्किंग करनी चाहिए। सो देन यू विल राइट द हेडिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्रीपर, What is a creeper? Creeper क्या है? Give 2 examples, और इसके हमें 2 examples देने हैं. So let's see the answer, and that is how you can write. So plants that grow along the ground. Plants that grow along the ground are creepers. Plants that grow along the ground are creepers. तो ऐसे प्लांट्स जो कि ग्राउंड के साथ ग्रो करते हैं, ग्राउंड के साथ ग्रो करते हैं, दीज आर द क्रीपर्स, वो क्या होंगे? क्रीपर्स होंगे. And we can write one more line that they have weak stem, but I have given to you a short answer. ठीक है, इसको आप शॉर्ट में मैंने आपको दिया है, तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स. So first one is watermelon. Actually in the question there is given to give 2 examples, but I have given to you 4, so you can remember any 2 and write in your notebook and write in a question paper. In notebook you will write all 4. ठीक है, notebook में आपको ये 4 options ही लिखने हैं और learn भी करने हैं, with spelling learn करने हैं, और क्वेश्चन पेपर में आप अकॉर्डिंगली जितना भी दिया हुआ है उतने एग्जाम्पल दे सकते हैं. So first one we have here watermelon, watermelon, watermelon. Next is muskmelon, musk, musk, melon, melon, muskmelon. ये जो watermelon होता है, this is a green, it looks like a green ball, a big फुटबॉल, तो ये होता है तरबूज. एंड दिस मस्क मेलन इज खरबूज. इन द मार्केट इन लोकल लैंग्वेज वी कॉल इट चीमरी. आप लोग जब भी कभी मार्केट जाओगे तो यू विल सी सम पीपल आर कॉलिंग इट चीमरी. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन इंग्लिश वी कॉल इट मस्क मेलन. नेक्स्ट इज एशगार्ड, एशगार्ड, एंड द लास्ट वन इज पम्पकिन. पम्पकिन जो होता है वो थोड़ा सा टेस्ट में मीठा होता है, बट एशगार्ड इज बिट completely different in the taste, but it looks a bit same. हाँ, bit same मतलब थोड़ा सा सिमिलर दिखते हैं एशगार्ड एंड पम्पकिन, बट इट्स डिफरेंट. इसका एक्चुअली हिंदी में मुझे भी नहीं पता. सो हम देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द रूट इन अ प्लांट डू? व्हाट डज द रूट इन अ प्लांट डू, मतलब जो रूट होती है वो प्लांट के लिए क्या करती है. ठीक है, रूट जो है वो प्लांट में एक्चुअली क्या काम करता है. सो द रूट टेक्स इन वाटर, द रूट टेक्स इन वाटर मतलब वो वाटर को लेती है, एंड अदर थिंग्स, और ये अदर थिंग्स क्या हो जाएंगे? दैट विल बी मिनरल्स, हाँ, एंड अदर कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो. तो आपको यहाँ क्या लर्न करना होगा? सो द रूट टेक्स इन वाटर एंड अदर थिंग्स. The root takes in water and other things needed by the plant, मतलब जो प्लांट को ज़रूरत होती है. ठीक है, मतलब द रूट टेक्स इन वाटर, रूट क्या करती हैं? वो वाटर को लेती हैं, एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट, जिसको प्लांट को जिसकी ज़रूरत होती है, उन सभी कंपोनेंट को, उन सभी अदर थिंग्स को एंड वाटर को रूट्स लेती है और प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाती है. जैसे हम जब खाना खाते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि हमने अपने माउथ से खाने को खाते हैं जब हम, तो क्या वो सभी पार्ट्स तक पहुंचता है? मतलब वो सिर्फ स्टमक तक जाएगा, और इवन इट विल गो टू आवर हैंड्स, आवर लेग्स, आवर हेड इवन, है ना? तो क्या वो वहाँ तक भी पहुँचेगा? तो यस, इन आवर बॉडी ऑल्सो देयर आर सम पार्ट्स which takes in other minerals, water and other things, and spread it in our other body parts. मतलब जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचता है, जैसे हमारे लेग्स, हमारे हैंड्स, हमारे हेड, हेयर्स, इन सभी पार्ट्स तक हमारा फूड भी पहुंचता है. ठीक है, बाय सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी के
बॉडी में भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस फूड में फूड और अदर पार्ट्स जैसे मिनरल्स, वाइटामिन्स, अदर थिंग्स को लेकर हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। सिमिलरली इन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स भी क्या करते हैं, इनमें रूट एंड स्टेम होता है जो कि बॉडी के अदर पार्ट्स तक इन कंपोनेंट्स या इन मिनरल्स को लेकर अदर पार्ट्स तक जाता है, ठीक है, और तभी तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। सो दिस इज द वर्क दैट आर रूट्स एंड स्टेम ऑल्सो डू, ठीक है। सो द रूट टेक्स इन वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वन, व्हाट डज अ प्लांट नीड टू ग्रो। प्लांट को ग्रो करने के लिए किसका ज़रूरत होता है? सो अ प्लांट नीड्स लाइट, अ प्लांट नीड्स, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत। सो अ प्लांट नीड्स लाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए किसका ज़रूरत होता है? सो अ प्लांट नीड्स लाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो। Understood? Now next we have the question number 4. How do seeds grow into plants? How do seeds grow into plants? जो seeds होते हैं वो plant में grow कैसे करते हैं? When seeds are placed in the soil. Answer is when, W-H-E-N, when means जब seeds are placed in the soil. seeds को क्या किया जाता है? जब seeds को soil में place किया जाता है, या बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो सीड होता है वो सॉइल तक पहुंच जाता है। जैसे हम ह्यूमंस हम कभी कभी सीड्स को खुद ही प्लेस करते हैं। इवन सीड्स, कुछ सीड्स बहुत ही छोटे से भी होते हैं जो कि नॉर्मली किसी एनिमल के स्किन से अटैच हो जाते हैं एंड देन वो सॉइल तक पहुंच जाते हैं। इवन एयर में भी, एयर जब आपने देखा होगा कभी बहुत तेज़ विंड होती है, विंड मीन्स भी एयर होता है, ठीक है, तो कभी बहुत तेज़ जो विंड होती है उसके थ्रू भी सीड्स जो हैं वो हवा के साथ फ्लाई होकर कहाँ, सॉइल तक पहुंच जाते हैं। सो जब सीड क्या करते हैं वो सॉइल में जाते हैं, सॉइल में प्लेस होते हैं, मतलब सॉइल में उनको प्लेस किया जाता है, तब वो क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हेन सीड्स आर प्लेस्ड इन द सॉइल, when seeds are placed in the soil they grow into plants, वो plants में grow करते हैं, ओके। और सीड क्या होता है, सीड जो होता है उसका एक पार्ट ऊपर की ओर ग्रो करता है, फर्स्टली वो नीचे की ओर ग्रो करते हैं एंड वो रूट्स बनाते हैं, ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड्स, और उसका शूट मतलब उसके स्टेम पार्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो here I am finished with the question answer, and these question answers you will write in your notebook, in your main EVS notebook, okay, there you will write them, and all the exercises, these all the exercises you will complete in your book only. इसको आपको बुक में ही करना है, आपको इनको नोटबुक में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। only question answers you have to write in your notebook, and the homework lastly. So the homework is learn the question answer and all the exercises till our next class. आपको आपके नेक्स्ट क्लास से पहले इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को और एक्सरसाइजेस को लर्न करना है। दिस इज़ योर होमवर्क. So here I am finishing it. Take care of yourself everyone. Bye bye.